जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिन का नमस्कार। मेरे दोस्तों, आवाज से लग रहा होगा आज आवाज का थोड़ा सा लू लग गई तो थोड़ा सा चक्कर पड़ रहा है, लेकिन आप फिर भी डटे रहो क्लास में और पीछे की क्लास अच्छे से देख लेना। जो भाई और जो बहन अभी तक पीछे की क्लासें नहीं देख पाए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है अच्छे से पीछे की पूरी क्लासें देखें और कमेंट करें, इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में डिस्कस करें और इंग्लिश के अंदर ही सब कुछ करने की कोशिश करें। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तोप नहीं है, इंग्लिश सब कुछ पॉसिबल है। मुझे एक चीज बताइए, आप तो इंग्लिश ही सीख रहे हैं। भगवान ये जो जीवन देता है, ये कहते हैं ना, हिंदू धर्म के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। और 84 लाख योनि कौन सी होती है? उसमें अपन को मच्छर, भालू, शेर, बकरी, भैंस सब कुछ बनना पड़ता है, उसके बाद में मनुष्य जीवन मिला है। अगर ये मनुष्य जीवन अपन को मिला है तो क्यों नहीं इसका सही उपयोग किया जाए, क्यों नहीं इसका सही उपयोग किया जाए। याद रखना बच्चों, 100 बातों की एक बात बता रहा हूं, भगवान के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। डाल दो, पैर रोक दो और चलते बनो, एक दिन मंजिल मिलेगी। सो टुडेज आवर चैप्टर इज टेंसेस। हाँ, पहले मैं बता देता हूं, मेरा नाम सुंदर कुमावत है, मैं जयपुर राजस्थान इंडिया से बिलोंग करता हूं। जो भी मेरे भारतवासी है सभी को जय हिंद। और आज का हमारा चैप्टर है फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर का मतलब जो होता है आपको पहले मैंने बता चुका, जो टाइम आएगा, जो टाइम the time which will come is called future. Perfect in the sense the work has done, जो काम पूरा हो चुका हो, पूर्ण हो चुका हो, क्या कहलाता है? परफेक्ट। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इन द सेंस ऐसा वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हिंदी के कौन कौन से वर्ड काम आता है? क्या, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, कहाँ, कितने साल के हो गए, कितना सुंदर, कितना भद्दा, कितना अच्छा, कितना प्यारा, ये होते हैं। और इंग्लिश के वर्ड कौन से होते हैं? व्हाट, वेयर, होम, हुज, विच, हुज, होम, वेयर, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ बैड, हाउ गुड, हाउ लुक, हाउ ब्यूटीफुल, कुछ भी हो सकता है ना। आर यू गेटिंग? सो सॉरी। नेगेटिव इन द सेंस जिसमें नहीं का भाव हो। क्या सुमित खाना खाता है? नहीं खाता है। क्या सुमित बकरी का दूध निकालता है? नहीं निकालता है। क्या सुमित शेर से लड़ता है? नहीं लड़ता है। जिसमें नहीं का भाव आए, ठीक है। सेंटेंस इन द सेंस वाक्य, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द या जो वाक्य बनता है, जिससे पूर्णता का एहसास हो, जिससे पूरे ज्ञान या पूरा संदेश मिलता हो। जैसे यहां से यहां तक पढ़ने के बाद में अपन को पता चलता है कि एक वाक्य है जिसमें पूर्ण तक हमें भाव हो रहा हो। जैसे क्या मंगलवार तक आप अपना काम समाप्त नहीं कर चुके होंगे, इससे पूरा चल रहा है कि क्या किसी ने, कोई अपन को पूछ रहा है कि मंगलवार तक आप अपना काम समाप्त नहीं कर चुके होंगे। समझ रहे हो? तो सेंटेंस सीख गए। अब देखिए बेटा, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी, एंड ऑफ द, स्पीक लाउडली, एंड लाउडली, स्पीक लाउडली। देखिए, लाउडली का मतलब होता है जोर से बोलना। End of the sentences. End of the sentences. ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी आपको इनमें मिले तो आपको ये रूल लगाना है, ठीक है। समझ गए? अब देखो, एंड ऑफ द सेंटेंस चुका होगा, है क्या? है। लास्ट में, बीच में क्या आना चाहिए? आ रहा है। कौन सा आ रहा है? क्यों आ रहा है? कैसे आ रहा है? और क्या आना चाहिए? है क्या? नोट है?
नोट मिल रहा ना? पक्का पक्का? अब देखो, अगर ये नोट मिल रहा है, ये पूरी आइडेंटिटी मिल रही है, तो अब आपको ये वाला फॉर्मूला इनके अंदर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जिसका रिप्लाई हम यस और नो में देते हैं, उस सेंटेंस की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। अब बताओ, क्या मंगलवार तक आप अपना काम समाप्त कर नहीं चुके होंगे? यस और नो में जवाब दे सकते हो? दे सकते हो। तो इस सेंटेंस की शुरुआत यहां से होगी। तो आपको पता, पहले देखो, WH वर्ड जानते हो, विल से आप जानते हो, सब्जेक्ट आप जानते हो जो काम को करता है, करता, और नोट का मतलब नहीं का यूज होता है, और हैव का मतलब इसमें फॉर्मूले में है। V3 का मतलब क्या होता है? वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे मैंने बोला, आना, आने को क्या कहते हैं? कम, कम, केम, कम, जाना, गो, वेन, गॉन, लेना, टेक, टुक, टेकन, देना, गिव, गेव, गिवन। आ रहा समझ में? पक्का पक्का? अब देखो बेटा, समझ में आ रहा है तो कमर टाइट करो, शोल्डर टाइट करो, कमर टाइट करो। अरे या तो इसकी शुरुआत देखो, बाद में ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बेटा, अब आपको क्या कहते हैं? यू। आपको क्या कहते हैं? यू। और यू के साथ किसका यूज होता है? वेल का। तो यहां सबसे पहले क्या आएगा? वेल। वेल, आगे क्या आएगा? यू, विल, यू, आगे नॉट, हैव, कंप्लीटेड। क्या करना? समाप्त करना। क्या अपना काम समाप्त करने को कहते हैं फिनिश। क्या कहते हैं? फिनिश्ड। ठीक है बेटा, फिनिश्ड। विल यू नॉट हैव फिनिश्ड? क्या अपना काम, योर वर्क, योर, कब तक है? बाय ट्यूजडे। क्वेश्चन मार्क। आ गया समझ में? एक बार जोर से बोलो। विल ठीक है। क्वेश्चन मार्क। क्या मंगलवार तक आप अपना काम समाप्त नहीं कर चुके होंगे? अब मैं कहूँ, क्या मैं मंगलवार तक अपना काम समाप्त नहीं कर चुका? तो मैं के साथ क्या आ रहा? आई। आई को क्या कहते हैं? सेल। तो सेल आई, सेल नॉट माई वर्क, या मेरा काम हो जाएगा ना, माई वर्क बाय, ठीक है। और ही, वो क्या, वह क्या मंगलवार तक वह अपना काम समाप्त कर नहीं कर चुका होगा? तो क्या लिखेंगे? विल ही नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क हो जाएगा ना, बाय। यहाँ राम लिख दो। क्या राम मंगलवार तक अपना काम समाप्त नहीं कर चुका होगा? विल राम नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय। आ गया? गेटिंग, अंडरस्टैंडिंग? पक्का पक्का? ठीक है। नेक्स्ट, हम कल इस समय तक कौन सा पार्ट याद नहीं कर चुके होंगे? अब कौन से पार्ट को कहते हैं? विच लेसन। क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये WH वर्ड यही है, तो लिखो यहाँ पर विच लेसन। विच लेसन के बाद में आपको हमको क्या कहते हैं? वी। और वी के साथ किसका यूज होता है? तो विच लेसन सेल वी नॉट, आगे बताओ जल्दी, हैव, आगे याद करने को क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लर्न्ड। आगे ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? हम कल इस समय तक कौन सा पार्ट याद नहीं कर चुके होंगे? तो विच लेसन शैल वी नॉट हैव लर्न्ड बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम टुमारो। कल है क्या? हाँ, देखो बेटा, हम कल इस समय तक कौन सा पार्ट याद नहीं कर चुके होंगे? तो इस समय तक
Which lesson shall we not have learned by this time tomorrow? आ गया समझ में? अब देखिए एक बार जोर से बोलो इसको। Which lesson shall we not have learned by this? आ गया समझ में? सचिन बेटे समझ में आ रहा है? कोशिश करो बेटा। देखो मुझे बताओ, मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके ना, और तीसरी बार बनने जा रहे हैं, है ना? लेकिन तीसरी बार वो और भी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मुझे 402 चाहिए। कितनी चाहिए? 402 सीट चाहिए मुझे। 400 पार चाहिए ना, ऐसी सोच है ना उनकी। तो अब वो प्रधानमंत्री होने के बाद में भी ज्यादा से ज्यादा इच्छा कर रहे हैं आगे बढ़ने की। तो आप स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो, करो ना फुल कोशिश। एक बार दबा के बोलो। आ गया समझ में? अच्छा मुझे बताओ, वह कल इस समय तक कौन सा पार्ट याद नहीं कर चुका होगा? तो विच लेसन विल ही नॉट हैव लर्न्ड बाय दिस टाइम? सॉरी, वह 3 बजे तक क्यों नहीं नहा चुकी होगी? कौन है? लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, महिला है? पक्का पक्का। अब बताओ, अगर इसको क्या कहेंगे? सबसे पहले WH वर्ड आएगा। तो WH वर्ड क्या है इसमें? वाई। वाई के बाद में क्या आएगा? वेल। आगे सी। आगे वाई will say not have bathed by आ गया समझ में? जोर से बोलो एक बार। कल तो नहीं है इसमें? ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा मुझे बताओ, अब मैं 3 बजे तक क्यों नहीं नहा चुका हूँगा? बनाओ इसकी इंग्लिश। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं इस बार उनका टर्न है, और मेरे पास आवाज आनी चाहिए। गला मेरा बैठा है, तुम्हारा आवाज कहाँ गई? जोर से बोलो। हम 3 बजे तक क्यों नहीं नहा चुके होंगे? Why एक साथ बोलो। अच्छा, राम जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री से कैसे नहीं मिल चुका होगा? अब बताओ, सबसे पहले क्या आएगा बेटा? कैसे आएगा? हाउ विल राम नॉट हैव, मिलने को क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेट। हाउ विल राम नॉट हैव मेट? किससे? विद द प्राइम मिनिस्टर। हाउ विल राम नॉट हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री से। नॉट मेट मेट द प्राइम मिनिस्टर। हाउ विल राम नॉट हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर? कब तक है? बाय जुलाई 2025। ठीक है बेटा, कोई छूटा तो नहीं?
पक्का पक्का? एक बार जोरों से बोलो, हाउ met the prime minister by ठीक है, पक्का पक्का? अब एक चीज मुझे बताइए, ये जितने भी लिख रखे हैं ना, ये 4 मैंने बना दिए एक के। अब जैसे मान लो पहले के अंदर आई भी डालना, वी भी डालना, ही भी डालना, शी भी डालना, डाल लोगे, फिर दूसरे में डालना, ऐसे डाल डाल कर आप अपनी जो कॉपी में चेक करूंगा उसमें आप मुझे बताना, ठीक है? आर यू गेटिंग? ठीक है, आप ओरल क्लास के लिए आ जाओ, थोड़ा सा ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यू आर वेलकम। Thank you, sir. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज ओरल क्लास। आर यू रेडी? Yes, sir. सुबह थोड़ा पास में आओ। ओके, सो आप मुझे बताइए, व्हाट इज दिस? This is palm. व्हाट इज दिस? This is palm. These are fingers. What is this? These are fingers. What is this? These are fingers. What is this? These are thumb. What is this? These are thumb. What is this? This is nose. What is this? This is nose. What is this? This is lips. What is this? This is lips. This is Lips. lip. What is this? This is chin. What is this? This is chin. What is this? This is chin. What is this? These are hair. What is this? This is chin. Speak loudly. What is this? This is chin. What is this? This is chin. This is chin. Chin. और चिक कौन बोल रहा है ये? What is this? This is cheek. What is this? This is throat. What is this? This is elbow. What is this? This is elbow. What is this? This is eyes. What is this? This is nose. What is this? This is ear. What is this? This is head. What is this? These are teeth. What is this? This is tongue. What is this? This is throat. What is this? This is neck. This is? Neck. What is this? This is forehead. This is head. Head. This is? Head. और ये क्या है? माथा, इसको क्या कहते हैं? Forehead. What is this? Forehead. Forehead. What is this? Forehead. What is this? This is no. These are nostrils. These are nostrils. नाक के छेद। क्या है? These are nostrils. नाक के छेद। What is this? This is ear. This is? Ear. What is this? This is eyebrow. This is? Eyebrow. This is? Eyebrow. Okay. राम को बुलाओ। Call to Ram. आप क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you Doing. सामने देखो। Look ahead. सामने देखो। Look ahead. चुपचाप रहो। Keep quiet. मैंने कहा। I said. क्या कर रहे हो? What are you doing? चुपचाप रहो। Be quiet. मम्मी ने कहा है। Mummy says. मम्मी ने कहा है। Mummy said. मम्मी Said. सेड। अच्छा, टेल मी एक चीज बताओ, मेरा नाम राम है, My name is Ram. मैं जयपुर में रहता हूँ, I live in Jaipur. मैं कक्षा 10वीं पढ़ता हूँ, I study in class 10. मेरा सपना IAS बनने का है। My dream is become an IAS officer. अब मैं चारों सेंटेंस एक साथ पूछूंगा। मेरा नाम राम है, मैं जयपुर में रहता हूँ, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ और मेरा सपना IAS बनने का है। My name is Ram and I am belongs to Jaipur. I study in class 10 and my dream is become an IAS officer. बाल्टी कहाँ है? Where is bucket? Where is? Bucket. टोंटी चला दो। Turn on the tap. Turn on the tap. Turn on the tap. क्या बोल रही है? हाँ, turn on the Tap. जोर से बोलो, नहीं उठा के फेंकूंगा, अभी पंखे के लटका दूंगा, ध्यान रखना। Turn on the tap. Turn on the tap. अरे गला मेरा बैठा हुआ, आपके क्या प्रॉब्लम हो रही है? नल चला दो। Turn on the tap. सामने देखो। Look ahead. यहाँ बैठो। Sit down. खड़े हो जाओ। Stand up. क्या कर रहे हो? What are you doing? क्या चाहते हो? What do you want? चुप रहो। Keep quiet. आपके पापा को फोन करूंगा मैं। I will call to your father. I will call to your papa. I will call to your Father. मैंने कहा। I said. चुप रहो। Keep quiet. मैंने कहा। I said. अपना काम करो। Do your work. मैंने कहा। I said. अपना काम करो। Do your work. I said do your work. I said do your work. बीच में मत बोलो। Don't interrupt. Don't interrupt और बीच में दखलंदाजी मत करो। Don't disturb. Don't disturb.
डोंट Don't डिस्टर्ब disturb. या डोंट इंटरफेयर। Don't interfere. ओके। यहाँ कौन है? Who is here? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking the door? हु इज नॉकिंग द Door. मैं हूँ। I am. कौन हो? Who are you? मैं अंकल। I am uncle. ओके अंकल। Okay, uncle. वेट करो थोड़ा सा। Wait for a minute. वेट ए मिनट या वेट फॉर सम टाइम। ओके, वेट ए मिनट। Minute. अंकल थोड़ा रुको। Uncle, wait a minute, or uncle, wait for some time. अंकल वेट है। Minute. मैं दरवाजा खोलता हूँ। I open the door. आई ओपन द door. मैं दरवाजा खोलता हूँ। I open the door. तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? कहाँ जाओगे? Where will you go? क्या खाओगे? What do you eat? What मैंने will you कहा eat? I said, चुपचाप रहो, keep quiet. ज्यादा मत बोलो, Don't speak. पढ़ाई करो, Do study. डू स्टडी, कठिन मेहनत करो, Do hard work. डू हार्ड वर्क, ईमानदारी से, Be honesty. विद ऑनेस्टी, With honesty. ईमानदारी से With honesty. आगे बढ़ो, Go ahead. गो अहेड। दोस्तों, मेरा चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ, ये जीवन मिला तो इसका सदुपयोग करना, और सदुपयोग ही नहीं करना। आज आप मेरी हालत देख रहे होंगे, आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। और यही मैं हौसला आपको दूंगा। अगर भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पाँव दे रखे हैं, अच्छा माइंड दे रखा है, माता पिता दे रखे हैं, तो अपने जीवन को तबाह नहीं करें, अपने जीवन को यूज में लें और जीवन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि चलती है उसी का नाम गाड़ी होती है, नहीं तो जो रुक जाती है और डस्ट लग जाती है उसको लोग कबाड़ी बोलते हैं या कबाड़ बोलते हैं। तो आपको कबाड़ नहीं होना है, आपको जीवन की गाड़ी को चलाना है और जीवन में बहुत आगे जाना है। और टाइम टू टाइम गाड़ी की जैसे सर्विस होती है, वैसे आपको आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देना। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है, और स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही आपको पता है प्यार, प्रेम, खुशी, माता पिता का सम्मान, वंश में प्यार, प्रेम, इज्जत सब बढ़ती है, एक सच्चे नागरिक कहलाते हैं। तो इसी के साथ मैं कहूँगा, प्लीज़ मेरी ये सेंटेंस और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।